Dear students, today we are going to study class 6 English supplementary lesson 1 part first. Lesson name A Tale of Two Words. आज हम क्लास 6 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री के लेसन फर्स्ट के बारे में स्टडी करेंगे. At first, we talk about the short summary of this lesson. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक माँ और उसके दो बच्चे एक जंगल में रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. तूफान में उस चिड़ियों के बच्चों की मां की मृत्यु हो जाती है और वो चिड़ियों के बच्चे दोनों अलग अलग हो जाते हैं. Each found a different home. दोनों के घर भिन्न भिन्न होते हैं. Now we start the first paragraph. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक जंगल में दो नवजात बेबी चिड़ियों के बच्चे रहते थे. They had a nest in a tall shady tree. वे एक बड़े से पेड़ पर और छायादार पेड़ पर उन्होंने अपना घोंसला बना लिया था. And there the mother bird took care of her little ones day and night. और चिड़ियों की माँ अपने छोटे बच्चों की देख रेख रात दिन करती थी. One day there was a big storm. एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया. There was thunder, lightning and rain. बादल गरज रहे थे, lightning बिजली चमक रही थी, and rain और बारिश हो रही थी. And the wind blew down many trees. और हवा ने कई पेड़ों को उखाड़ दिया था. The tall tree in which the birds lived also came down. वह बड़ा वृक्ष जिस पर वो चिड़ियाँ रहती थी वो भी गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ा और भारी सी टहनी उस घोंसले के ऊपर गिर गई और चिड़िए की मृत्यु हो गई. Fortunately for the baby birds, the storm wind blew them away to the other side of the forest. Fortunately, सौभाग्यवश for the baby birds जो चिड़ियों के बच्चे थे, the storm wind blew them away to the other side of the forest. तेज हवा का बहाव उन दोनों चिड़ियों के बच्चों को जंगल के दूसरी तरफ ले गया. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक चिड़िया का बच्चा एक गुफा के पास गिरा जहां पर एक लुटेरों का गैंग रहता था. The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away. जबकि दूसरा चिड़िया का बच्चा एक कुछ ही दूरी पर स्थित ऋषि के आश्रम के पास में जाकर गिरा. In this two paragraphs, the thunder means बादलों का गरजना and lightning means बिजली का गरजना.
ब्रांच जो एक टहनी को कहा जाता है। किल्ड मीन्स मारना, ब्लो मीन्स बहना, वेवी वर्ड्स चिड़ियों के बच्चे, गैंग मीन्स एक दल, लैंडेड आउटसाइड बाहर गिरना, डिस्टेंस दूरी, फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश। देयर आर द नेक्स्ट paragraph we talk about. As the days passed and the baby words became big words. जैसे जैसे दिन गए और चिड़ियों के बच्चे जब बड़े हो गए तो वन डे एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। देश का राजा शिकार करने के लिए जंगल में आया। ही शॉ अ डियर, उसने एक हिरन को देखा, एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे घोड़े पर सवार होकर चल दिया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, और उस हिरन का पीछा राजा के द्वारा जंगल में काफी अंदर तक किया गया। यानी राजा जो है उस हिरन के पीछे काफी अंदर तक जंगल में चला गया। Soon the king lost his way and did not know where he was. Soon the king lost his way. जल्द ही राजा अपना मार्ग भटक गया। And did not know where he was, और वह नहीं जानता था कि वह कहाँ है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. He rode on a for long time. काफी लंबे समय से वह घोड़े पर सवार होकर चल रहा था, और जब तक till he came to the other side of the forest, जब तक कि वह दूसरे जंगल के छोर पर नहीं पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वह काफी थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े पे से उतरा। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। एंड सैट डाउन अंडर द ट्री, और पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, जो गुफा के पास में था। सडनली, अचानक, ही हियर्ड अ वॉइस ऑफ क्राई आउट, अचानक उसने चीखने की आवाज को सुना। क्विक, हरी अप, जल्दी करो, शीघ्र। देयर्स समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और उसके आभूषण ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसके घोड़े को। हरी, जल्दी करो, और एल्स सी विल स्लिप अवे, जल्दी करो अन्यथा वह चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा को आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप एंड saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He looked up, उसने देखा। He looked up and saw a big, उसने ऊपर देखा और देखा कि एक बड़ा सा पक्षी, ब्राउन बर्ड, एक भूरी रंग की चिड़िया, ऑन द ट्री, पेड़ पर, अंडर विच ही वाज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था। तो उसने देखा कि एक बड़ी सी भूरे रंग की चिड़िया उस पेड़ के ऊपर है। He also heard faint noises issuing from the cave. उसने गुफा से निकलती हुई कुछ धीमी धीमी आवाजों को सुना। He quickly got on his horse. वह जल्द ही अपने घोड़े की तरफ गया। And rode away as fast as he could.
और घोड़े पर सवार होकर वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था वह वहां से दौड़ा। नाउ द नेक्स्ट द पैराग्राफ। As the king was amazed to hear the similar voice again, अब राजा को आश्चर्य होता है कि सेम उसी तरह की एक आवाज उस दोबारा से सुनी उसने। He came to know the words to story. He came to know, अब वह जानना चाहता था कि जो चिड़िया हैं उसकी सच्चाई क्या है, उनकी जो कहानी है वो क्या है। He meet the ऋषि, वह ऋषि से मिला। Who explained the behavior of each word, जिन्होंने उन चिड़ियों के बारे में, चिड़ियों के व्यवहार के बारे में एक्सप्लेन किया, उनके बारे में बतलाया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्द ही वह एक ऐसे स्वच्छ स्थान पर पहुंचा विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो एक आश्रम की तरह दिखता था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। राजा द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, राजा ने अपने घोड़े को पेड़ से बांधा। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और उस पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक से उसने एक काफी सज्जन वॉइस को सुना। वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में स्वागत है सर, श्रीमान, श्रीमान आश्रम में स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड, कृपया अंदर आइए, अंदर जाइए। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही वापस आएंगे। देयर्स सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, बर्तन में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने देखा एंड सॉ अ बिग, और एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड, एक सुनहरी, एक भूरी चिड़िया को पेड़ पर राजा ने देखा। ही वॉज अमेज्ड, राजा को आश्चर्य हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड, यह चिड़िया दूसरे चिड़िया की तरह दिख रही थी। आउटसाइड द केव, जो गुफा के बाहर थी। ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड, उन्होंने अपने आप से कहा। यू आर राइट, तुम ठीक हो सर, श्रीमान आंसर्ड द वर्ड, चिड़िया ने आंसर दिया, जवाब दिया। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। वट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन वह अब लुटेरों का, रॉबर्ट्स का मित्र बन गया है। He now talks as they do, अब वह केवल वैसे ही बातें करता है, वैसे ही बोलता है जैसा कि वो उसे कहते हैं। He does not talk to me anymore, वह मुझसे अधिक बात नहीं करता है। Just then the ऋषि entered the ashram, जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट अप टू पैराग्राफ बी दैट वी स्टडी टुडे,
and there are the some difficult words as we understand in this paragraphs. As the word meaning, the past means गुजरना, became weak बड़ा होना, country means देश, followed means अनुसरण करना, forest means जंगल, road RODE road means घुड़सवारी करना, forest tired means थकना, suddenly अचानक, cry out चिल्लाना, someone कोई, under means नीचे, slip away निकल जाना, amazed means आश्चर्यचकित होना, looked means देखना, heard means सुनना, faint means धीमी या मूर्छित होना, issuing means निकलना, cave means गुफा, quickly means तेज, सिमिलियर परिचित जानी पहचानी, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, एक्सप्लेन्ड मीन्स व्याख्या करना, क्लियरिंग मीन्स स्पष्ट साफ, आश्रम मीन्स आश्रम, टाइड TIED टाइड मीन्स बांधना, अनाउंस मीन्स घोषणा करना, उद्बोधन करना, बोलना, जेंटल मीन्स सज्जन, इनसाइड मीन्स अंदर, प्लीज मीन्स कृपया, बैक मीन्स लौटना, योरसेल्फ अपने आप, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, लुक्ड मीन्स देखना, ब्राउन मीन्स भूरी, ब्राउन वर्ड इन भूरी चिड़िया, लाइक मीन्स तरह, आउटसाइड मीन्स बाहर, अलाउड मीन्स जोर से, आंसर्ड मीन्स जवाब देना, रॉबर्स मीन्स लुटेरे, टॉक्स मीन्स बातचीत करना, एंटर्ड मीन्स प्रवेश करना. These are the some difficulties words and the word meanings of this chapter. So all the students read these paragraphs and learn the difficult words. Tomorrow I send you the second part of this lesson, a tale of two words, and all the students like this video and subscribe our school channel, and mostly students I think that they study with this video. Thank you.